थोड़ा हमको इंटरप्शन हो रहा है, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद में। सिमिलैरिटी हम बात कर रहे थे, सिमिलैरिटी की। तो फर्स्ट यूनिट ऑफ ज्योमेट्री है, और सिमिलैरिटी में पूरा कॉन्सेंट्रेशन है ये सिमिलर फिगर्स। क्या दो डायग्राम्स सिमिलर होना, इसका मतलब क्या होता है? दो ज्योमेट्रिकल शेप सिमिलर होना, इसका मतलब क्या है? लेकिन उससे भी पहले इसको तो हम कंटिन्यू करेंगे पूरे यूनिट में। हम एक ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। मानकर चलते कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल से ए बी सी, ओके। तो इनके एरियाज हमको निकालते आते हैं कि अगर ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल ए बी सी है कुछ इस तरीके से, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं हम। ये है ट्रायंगल ए, ये है बी और ये है से सी। अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया हम इस ट्रायंगल का, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने जानबूझकर पहली डायग्राम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए समझाने के लिए सिर्फ, ठीक। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी हम क्या बोलते हैं? इन शॉर्ट ये रहता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये बात आपको पता है, ओके। तो जो बात हमको पता है वहीं से बेस बनाएंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस केस में 1/2 इंटू बेस कौन हुआ? बेस हुआ बी सी। बेस का मतलब जिस पर ये ट्रायंगल खड़ा है, जिस पर हाइट है, जिस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, वो चीज रहती है बेस। तो ये परपेंडिकुलर ए बी गिरा किस पर? बी सी पर, और ए सी यहाँ पर हाइपोटेनियस, तो हमारे लिए बेस हुआ बी सी और हाइट हुई ए बी, ओके। अब अगर मैं ये बोलूँ कि बेस है हमारा बी सी और हाइट है हमारे पास में ए बी, ये क्लियर है? क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते समय इसको लिखते हैं ऐसा, एरिया ऑफ ये ब्रैकेट, एरिया ऑफ पैरेंथेसिस जिसको बोलते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब सपोज करो एक कोई ट्रायंगल हमारे पास में है, ओके। सपोज करो हमारे पास में कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है। एक सेकंड एग्जांपल लेकर देख लेते। कोई एक ट्रायंगल है, मानकर चलते हैं ऐसा, ठीक। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, ओके। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, मानकर चलते ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास में नहीं है। से ए बी और सी। अब अगर इस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर मुझे निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला वही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम उसको पकड़कर चल रहे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के तीन फॉर्मूले हैं। एक तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है, एक है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ साइन ऑफ द एंगल, और थर्ड है हीरोज फार्मूला। तो हम हीरोज फार्मूला और साइन थीटा कॉस थीटा उस टर्म में नहीं जा रहे हैं, हमको उधर जाना ही नहीं है, वो सीनियर क्लास में हम देखेंगे। या हीरोज फार्मूला हम बाद में देखेंगे किसी मेंसुरेशन वगैरह यूनिट में। अभी हम सिर्फ बात करें कौन सा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप बोलोगे सर बीसी तो है हमारे पास में, बेस पकड़ लेते हैं मानकर चलते, लेकिन हाइट कौन सी है? तो हाइट हमको यहाँ पर ड्रॉप करना पड़ेगा या ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसा बोले तो भी चलेगा। अगर मैं ये बोलूँ कि हमको यहाँ हाइट बनाना है तो एक वर्चुअल हाइट हमको देना पड़ेगा, या ए से ये हमारी हाइट गिरी यहाँ पर, ओके। अगर मैं बोलूँगा ये हमारे पास में हाइट है, तो ये पर्टिकुलर बोलेंगे अपन चलो ए डी, ओके। ए डी ये हो गई हमारी हाइट। अब 1/2 इंटू बेस, बेस कौन है? बी सी है, इंटू हाइट कौन हुई? ए डी। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया हमको निकालना है तो बेस हमको वो पकड़ना पड़ता है, बेस हमको वो पकड़ना पड़ता है जिस पर हम हाइट ड्रॉप करें। इस ट्रायंगल में बेस आपका ए सी नहीं हो सकता, या तो ए बी नहीं हो सकता। थोड़ा एक बार देख लो, मैं जब तक अपने चैट बॉक्स में भी बात कर लेता हूँ, ऑन कर लेंगे अपन कोई।
अभी हम फॉर्मूला बोल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, थोड़ा माइक ऑफ था तो मैं रिपीट कर देता हूं मैंने क्या बोला। हमने क्या बोले, क्या कोई एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, चाहे आप ट्रायंगल कैसा भी निकालो। देखो ट्रायंगल निकालने के 3 वेज है मोटे मोटे। एक तो है स्केलन ट्रायंगल। अगर मैं ट्रायंगल की टाइप करूं, टाइप पर बात करूं टाइप पर, तो ट्रायंगल हमारे पास में जो यूज करने वाले ट्रायंगल है, एक है ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलन ट्रायंगल में क्या कोई भी दो साइड, मानकर चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी है, स्केलन ट्रायंगल ए बी सी है, तो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, तीनों भी साइड अनइक्वल, तीनों भी साइड अनइक्वल। सेकंड ट्रायंगल हमारे पास में कौन सा रहता है, वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल। इनका भी काम है अपने को, डोंट वरी, इसका भी काम है अभी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलो, स्केलन बोलो या आइसोसेलेस, ये 3 मोटे मोटे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या रहता है, क्या तीनों भी साइड हम क्या बोलेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक, और थर्ड पार्ट जो है हमारे पास वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई तो दो साइड इक्वल रहेंगी लेकिन वो थर्ड साइड से मैच नहीं होंगी। अब ट्रायंगल यहां पर कोई भी एक निकाल लो, मानकर चलते ये ऐसा स्केलन ट्रायंगल, ये पहला वाला, तीनों भी साइड अनइक्वल रहती है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों भी साइड इक्वल रहती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब नंबर 4 पर हम आते, तो नंबर 4 का ट्रायंगल कौन सा रहता है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आपका कोई तो एक एंगल 90 डिग्री रहेगा, बाकी के दो अनइक्वल रहेंगे। उसके बाद में नंबर 5 एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल मतलब ऐसे सब एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है। ओके, देखो हमको पता है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल की सम 180 आती है। कितनी, 180, और तीनों भी एंगल अगर आपके पास में लेस देन 90 रहे, मानकर चलते क्या एक एंगल है 50, दूसरा एंगल है 60 और तीसरा एंगल है 70, तो 50 + 60 110 और 110 + 70 180, लेकिन तीनों भी एंगल 50 60 70। मतलब मैं अगर बात करूं, क्या मानकर चलते कोई एक ट्रायंगल ऐसा बना 50 डिग्री, देन एंगल बी बना अपना 60 डिग्री एंड एंगल सी है अपने पास में 70 डिग्री। ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90, और लेस देन 90 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब लेस देन 90 डिग्री का मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, नंबर 4 अगर हम बात करेंगे, ओके 4 5 6, नंबर 6 की बात करते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है क्या कोई भी एक एंगल, कोई भी एटलीस्ट एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो। सर 90 डिग्री से बड़ा हो ऐसा एंगल ट्रायंगल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अगर मैं मानकर चलता हूं कि आपने कुछ ऐसा ट्रायंगल निकाल दिया, ये वाला, मानकर चलते ये वाला, अब ये एंगल अगर स्ट्रेट लाइन रहती तो 90 रहता था, ये यहां से यहां गया, मतलब मानकर चलते ये 100 है और ये 100 है, फिर बाद में हम बोलेंगे कि ये 30 है, तो ये रहेगा आपका 50। तीनों का एडिशन कितना हो गया, 180 हो गया, और 180 हो गया इसका मतलब क्या हो गया, क्या एंगल, तीनों एंगल की एडिशन 180 है। एक ट्रायंगल के 3 एंगल की एडिशन 180, उसमें से कोई तो एक ग्रेटर देन 90, कोई तो एक ही रहेगा ग्रेटर देन 90। दो एंगल 90 से बड़े किसी ट्रायंगल के हो नहीं सकते, कोई तो एक एंगल। अब ये केस में सपोज करो मैं बोलता हूं ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो यहां पर एंगल क्यू इज 100 डिग्री। अगर ये एंगल क्यू 100 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया, क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हमारे पास में ये 5-6 टाइप के कुछ ट्रायंगल्स है, अभी हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे और आगे चलकर इनका काम भी है, स्केलन का, इक्विलैटरल का भी काम है हमारे पास में। तो स्केलन मतलब तीनों भी साइड अनइक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों भी साइड इक्वल, आइसोसेलेस मतलब कोई तो दो साइड इक्वल, ठीक है, कोई तो दो साइड इक्वल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एटलीस्ट एक एंगल, एटलीस्ट नहीं एक ही एंगल 90 डिग्री, क्योंकि एक एंगल 90 रहेगा तो बचे हुए दो का सम 90 रहेगा। उसके बाद में एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एटलीस्ट वन ऑफ दम इज लेस देन 90, ऐसा बोलना ठीक नहीं रहेगा, सबके सब लेस देन 90 ये ज्यादा बेटर, सबके सब लेस देन 90। देन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कोई तो भी। अच्छा सर हम देख क्या रहे, देखो हम बात कर रहे सिमिलैरिटी की, सिमिलैरिटी में हमको सब ट्रायंगल से डील करना है, तो सब ट्रायंगल के बारे में ही आएगा।
तो ट्रायंगल कितने टाइप के रहते हैं, पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा एक ये डाल दिए कि ट्रायंगल कितने रहते हैं। ट्रायंगल अभी इस यूनिट के लिए आप इतना ध्यान में रखेंगे तो काफी है। स्केलन, इक्विलैटरल, आइसोसेलस, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हम कहाँ थे, अब इसकी बात करते हैं। देखो इसको देख के पता चल रहा है, इसको देख के पता चल रहा है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल हमने देखे ना, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब ये होता है कि कोई तो एक एंगल ग्रेटर देन 90 है। सर इसको कैसे समझे कि ऑब्ट्यूज है, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसी रहती थी तो हम बोलते थे एंगल 90 डिग्री है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये थोड़ा आगे चले गया 90 से, तो ये क्या हुआ हमारे पास में, ये हुआ हमारे पास में ऑब्ट्यूज एंगल। ये वाला एंगल क्या हुआ, ऑब्ट्यूज। अच्छा अब क्या होता है कि जब हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जब एरिया निकालते हैं तो हमको हाइट नहीं मिल पाएंगी इसमें, तो हाइट हमको ड्रॉप करना पड़ेंगे। अब मैं अगर इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं, यानी इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं, इसको आगे थोड़ा बढ़ाऊं, राइट, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ओके, पी क्यू आर, मैं बोलूंगा सपोज करो ये पी एम है, तो पी एम ये हमारी हाइट हो जाएंगी इस ट्रायंगल के लिए। अब कुछ बच्चों का मानना ये रहता कि सर हाइट तो अंदर गिरती है, ये जैसे यहां पर देखो, यहां पर हाइट अंदर गिरी, ये हाइट अंदर कब गिरती है, जब आपके पास में ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ना हो, ठीक है, तब हाइट हम अंदर गिराएंगे, ये अंदर गिरी हाइट, अदरवाइज बाहर तो आप गिरा ही नहीं सकते इसको, ठीक है, जितनी भी हाइट आएंगी सब अंदर ही आएंगी। लेकिन ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता कि आप अंदर हाइट गिराना बोले तो फिर ये ऐसा कुछ अपने यहां पर निकालना पड़ेगा, ये ऐसा यहां पर, इसके ऊपर, ये अंदर से। अगर हम बेस क्यू आर को पकड़ रहे हैं तो क्यू आर पर हाइट यहां से नहीं गिरेगा परपेंडिकुलर। अगर मैं क्यू आर को बेस पकड़ रहा हूं, मानकर चलते कि मेरा क्यू आर बेस है 1/2 इंटू क्यू आर को बेस अगर हम पकड़ रहे, जनरली हम नीचे का पार्ट ही बेस पकड़ते। सर हम पी क्यू को बेस नहीं पकड़ सकते, कि बिल्कुल पकड़ सकते, फिर आपको हाइट यहां से ड्रॉप करना पड़ेगी, यहां से ये वाली हाइट, ये वाली हाइट लेना पड़ेगी आपको, ठीक है। लेकिन आप बेस इसको पकड़ेंगे तो जनरली हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला जो ये रहता है, नीचे वाली जो साइड रहती है ना, ये वाली साइड को ही बेस पकड़ते, जनरली इसको बेस पकड़ते। जिसको बेस पकड़े उस पर हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉप होना चाहिए। अब यहां से यहां पर तो परपेंडिकुलर आएगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा एक एक्सटेंशन, जिसको हम बोलेंगे एक्सटेंड करे, हमने इसको एक्सटेंड करके उस पर परपेंडिकुलर डाले तो चलता। हमारा लेना देना ये हाइट से है, तो ये ट्रायंगल की हाइट आ गई आपकी पी एम, यानी 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एम, राइट। देखो ये बात जम रही है क्या, तो थोड़े कम चैट बॉक्स ऑन करते हैं, फिर बाद में इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे कि आपके पास में एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो बोर्ड ने जो शुरू करा, सिमिलरिटी हम देख रहे हैं। सिमिलरिटी में हम सिमिलर इस पर आएंगे बाद में, पहले हम एक ट्रायंगल के बारे में कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए क्या रहता है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए ये बातें, ये जो हमने देखे अभी। अच्छा टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल के लिए, तो टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल हमने बात करे, यहाँ तक ये बात अगर आपको क्लियर होंगी तो थोड़ा इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है, तो स्केलन वगैरह ट्रायंगल का। एक चैट बॉक्स भी ऑन है, अगर आप जम रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी पर हम आएंगे, थोड़ा आप इसको देख लो कि यहां तक आपकी बात सही है क्या, ठीक है। ओके अब हम पहला लेते हैं, आपकी है ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल से रिलेटेड जो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज ऑफ। तो पहला हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज पर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। सिंपल है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। अब इसके कहने का मतलब क्या है, क्या अगर आपके पास में दो ट्रायंगल है तो उनके एरियाज के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे, राइट। जैसा अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में कोई एक ट्रायंगल है इस टाइप का, ठीक है, ओके,
कोई एक ट्रायंगल है से ABC इस टाइप का, और एक कोई दूसरा एक ट्रायंगल है, मानकर चलते मेरे पास में है ये वाला ट्रायंगल। ओके, सपोज करो ये वाला एक ट्रायंगल है, तो मैं बोलूंगा P Q और R। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। अब हम क्या बोल रहे हैं, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। ठीक, तो रेशियोज ऑफ के बारे में बात हो रही है। एकदम सिंपल बातें हैं कुछ, मैं इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लेता हूँ पहले, इस पर फिर हम माइल्ड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दो ट्रायंगल दिए जाते हैं। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास में बेस ये है BC, बेस है BC। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, मानकर चलते हाइट भी दी गई है, इसकी हाइट दी गई है AD। ओके, ये बेस को हम थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं अभी की हालत में। हमारे पास में बेस है AD, और इस केस में बेस हम अगर RQ के लेते हैं, और इन्होंने हाइट ऑलरेडी दी गई है, मानकर चलते ये वाली हाइट आपके पास में, ये हाइट आपके पास में से PM। सर ये दिया जाता है क्या? बिल्कुल दिया जाता है, आपको बेस और हाइट दी जाएंगी। दो ट्रायंगल दिए गए, ये ऐसे ट्रायंगल है ऑलरेडी, हमने कुछ भी कंस्ट्रक्शन करे नहीं। इसका बेस है BC और हाइट है AD, इसका बेस है QR और हाइट है PM। अब अगर मैं ये बोलूं क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस कौन है? BC, ये इसका पार्ट है यहाँ से यहाँ तक है क्या, ये यहाँ से यहाँ तक के जो है हम बोलेंगे BC, 1/2 BC इंटू हाइट जो इस पर ऑलरेडी ड्रॉप हो चुकी, दैट इज 1/2 इंटू BC इंटू AD। सेकंड हम इसके एरिया की बात करते हैं। ओके, सेकंड हम इसके एरिया की बात करते हैं। इसका एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, से ट्रायंगल कौन सा है? PQR इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस इज व्हाट? RQ मतलब QR, इंटू हाइट कौन है? हाइट है हमारे पास में से PM। सिंपल है, हमको एक ट्रायंगल दिया गया था, उसका बेस हाइट दिया गया था, दूसरा ट्रायंगल दिया गया था, उसका बेस और हाइट का प्रोपोर्शन, उसका हाइट और बेस की वैल्यूज या क्वांटिटी दी जाएंगी दोनों भी। अब क्या बोलेंगे हम, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल से PQR, हमारे इसका नाम क्या है? हमने क्या बोले? रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल का एरिया बना ऐसा, ये ट्रायंगल का एरिया बना ऐसा। अब दोनों ट्रायंगल का में एरियाज का रेशियो, ये जो लिए हमने, ये क्या लिए? इसको बोलते हैं हम रेशियो, राइट। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला पार्ट आ गया, रेशियो। अब क्या बोलेंगे? 1/2 इंटू बेस क्या है? ये इसका रेशियो क्या, इसका आंसर क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का 1/2 इंटू BC इंटू AD अपॉन इसका क्या है? 1/2 इंटू QR इंटू PM। देखो बात क्लियर है, दोनों ट्रायंगल का एरिया हमने लिख लिए। 1/2 ऊपर भी है, 1/2 ऊपर भी है, नीचे कट जाएगा। अब क्या बोलेंगे? ये बना BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PM। अब यहां पर स्टोरी आती है, क्या दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज व्हाट? ये पहले ट्रायंगल का बेस था, तो मैं इसको अभी की हालत में बोलता हूं, इसको बेस 1 है ना। इस ट्रायंगल का बेस B1 इंटू इसी की हाइट H1 अपॉन इसका बेस B2 इंटू हाइट H2। ये हमने अभी जो नए नाम लिए इनके, क्या प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल सेकंड। सिंपल पार्ट है, थोड़ा इसको देख लो एक बार, हम इससे आगे बढ़ेंगे बाद में। ओके, एक लाइव चार्ट भी मैं ऑन रखता हूं, कुछ अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो अपन उसको रिपीट करेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। क्लियर है यहां तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बात होगी क्या रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल है। अब सपोज करो, देखो यहां पर क्या लेना देना है, क्या बेस 1 ऑफ ट्रायंगल 1, बेस 1 इज द ट्रायंगल फर्स्ट का बेस, H1 इज हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल।
B2 इज बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल एंड हाइट ऑफ, ठीक है। तो 1/2 कट गया, इसका मतलब क्या हो सिंपल कि 1/2 कटा, अदरवाइज हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लेते थे, दोनों जगह का 1/2 कट गया करके बेस हाइट ऑफ ट्रायंगल 1 का प्रोडक्ट अपॉन बेस हाइट ऑफ ट्रायंगल 2 का प्रोडक्ट। अब क्या होता है कि इसमें एक अब नए नए केसेस जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। हम बोलेंगे इफ बेस इज कॉमन, इफ बेस इज कॉमन। अच्छा, मैं जानबूझकर आपके बोर्ड बुक की जो डायग्राम है या आपकी जो सीबीएसई बोर्ड की जो डायग्राम है उन्हीं को लूंगा, ठीक। अगर हम ये बोले कि अगर बेस अगर कॉमन है, अब बेस इज कॉमन और हम बात कर रहे हैं रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ रेशियोज ऑफ टू ट्रायंगल, राइट। तो एक डायग्राम अगर मैं निकालूं, देखो डायग्राम कैसे निकलेंगे, बेस सेम रहने वाली, ओके, ठीक। ऐसा लो और इधर से इसको कुछ ऐसा ले लो, अगर मैं गलत ना हूं तो इस टाइप की डायग्राम अगर हमने निकाले मानकर चलते, ठीक है। या तो थोड़ा और एक क्या एक निकालते कुछ ट्रायंगल ऐसा ये वाला और एक ट्रायंगल कुछ निकालते ऐसा, कैसा भी ले लो। तो यहां पर हमारे पास में से ए बी सी और ये सपोज करो डी है। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये बस ये 90 डिग्री दी वन है कि ट्रायंगल सी इज 90 डिग्री, राइट। और आपके पास में हाइट दी गई है कुछ, ये हाइट दी गई है हमारे पास में कुछ ये, ओके। इसकी हाइट दी गई है ए बी सी डी और ये डी ई की बात करते हैं हम। देखो यहां पर क्या हुआ अब मुझे बताया गया क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, ठीक है, अपॉन नीचे वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल से डी बी सी। इसमें क्या हुआ, क्या इसमें ये वाला पार्ट आपका बेस रहेगा ऊपर के ट्रायंगल के लिए भी और नीचे के ट्रायंगल के लिए भी। सर बोलेंगे बेस हम बीसी को क्यों ले रहे, क्योंकि अगर हम ट्रायंगल 1 की बात करेंगे, मतलब ये वाला ट्रायंगल जो 1 है फर्स्ट वाला और ये है हमारे पास में सेकंड वाला ट्रायंगल, तो ट्रायंगल 1 में क्या हुआ कि परपेंडिकुलर जो गिरा है वो बीसी पर जाकर गिरा है, तो जहां पर परपेंडिकुलर जाकर गिरेगा उस बात को बेस बोला जाएगा और जो परपेंडिकुलर आया उसको बोलेंगे हम हाइट। और नीचे के ट्रायंगल में, ये सेकंड ट्रायंगल में क्या हुआ कि यहाँ पर परपेंडिकुलर जाकर गिरा, परपेंडिकुलर मतलब हाइट, तो यहाँ पर हाइट जाकर गिरी तो ये बेस हुआ और ये हाइट हुई। अब दोनों भी केस में क्या हुआ कि इसका परपेंडिकुलर AC है और इसका परपेंडिकुलर ED है, मतलब इसकी हाइट AC है और ये इसकी हाइट है। ये बोलेंगे हम कि हमारे पास में हाइट 1 है और बोलेंगे ये कौन है हमारे पास में हाइट सेकंड है, और हाइट फर्स्ट ट्रायंगल की हाइट और सेकंड ट्रायंगल की हाइट अलग अलग है, ये AC है ये D है। लेकिन बेस कौन है, इसका भी बेस BC है, ऊपर वाले ट्रायंगल का और नीचे वाले ट्रायंगल का भी बेस BC है। तो अब उस केस में क्या बोलेंगे, इफ बेस इज कॉमन, तो उसका केस ये बना, एक सिंपल डायग्राम हमने निकाल दिए कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 में बेस BC बना। अब क्या बोलते हैं हम कि अगर बेस BC है तो हमने जो ये अभी जो देखे कि एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज नथिंग बट बेस हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इनटू बेस हाइट ऑफ अपॉन बेस हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो ये बोलेंगे अपन B1 H1 अपॉन B1 H2। ये सर B1 क्यों लिए, क्योंकि यहां पर अगर मैं BC को बोलूंगा तो BC कौन है मेरे लिए, बेस 1 ऑफ ट्रायंगल, और सेकंड ट्रायंगल के लिए भी वही बेस है, बेस इज कॉमन। बेस इज कॉमन मतलब कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। अगर ऐसा है तो ये B1 गया, इसका मतलब क्या हो गया H1 अपॉन H2। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ कॉमन बेस इज नथिंग बट रेशियोज ऑफ देयर हाइट। इसका स्टेटमेंट आप बना सकते कि अगर दो ट्रायंगल हो और दोनों ट्रायंगल का अगर बेस सेम हो तो उनके एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो इज नथिंग बट उनका हाइट का H1 अपॉन H2। तो ये H1 अपॉन H2। अच्छा, सेम केस किसके लिए बनेगा, अगर हाइट सेम है, अगर हाइट सेम है, जैसा मानकर चलते हम सेकंड पार्ट इसका बनाते हैं, अगर हाइट सेम है, ये एकदम देखो सिमिलैरिटी या ज्योमेट्री की जो डायग्राम, ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी यूनिट्स है वो हम स्टार्टिंग में थोड़ा कम रेस में या कम स्पीड में लेंगे, जैसा हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली वो पेस आ जाएगा। ओके, अभी हम जरा धीरे 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 करके पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर ये पकड़कर चलो, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर में हम यूनिट खत्म करने की कोशिश इसमें रहेंगे मोड में, 4-5 लेक्चर में यूनिट खत्म हो जाएगा। ओके, इफ हाइट इज सेम, इफ हाइट इज सेम, हाइट इज कॉमन बोलने से अच्छा हाइट इज सेम,
बेस इज सेम बोलो या बेस इज कॉमन बोलो तो भी चलेगा, हाइट इज कॉमन बोलो या हाइट इज सेम। हाइट इज सेम का मतलब क्या होगा, मैं देखो ट्रायंगल निकालता हूँ ये वाला, ओके, सपोज करो ये एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक, और ये ट्रायंगल है कुछ ऐसा, बराबर, ओके। और हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्या हमको किस पर कमेंट करना है, ट्रायंगल ए बी और सी, और सेकंड ट्रायंगल हमारे को बात करना है ट्रायंगल से, ये तो ए है, ये है सी, और यहाँ पर लेते हैं अपन से डी। आपको क्या पूछा गया, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मतलब ये वाला ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल से ए सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल से ए सी डी, इसके बारे में। अब सर इसमें होता क्या है, देखो इसमें होता क्या है, बहुत बार ये होता कि आपको बहुत लिमिटेड टर्म्स दिए जाएंगे, मतलब मेरे को पूछा गया ये, मैंने बोला सिर्फ आपके पास में सिर्फ ये 3 यूनिट है और ये 5 यूनिट है, और आपको ये रेशियो निकालना है, तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि सर रेशियो निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हमको 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगेंगी, इसका ट्रायंगल का अलग से निकालना है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगेंगी। लेकिन इनका एक डेटा हमारे लिए काफ़ी है कि हम मानकर चलते ये इन्होंने हाइट दी गई है, ओके, ए बी सी डी ई, ये हमारे पास में है से ई, ये हाइट जो है ना, मैं थोड़ा अलग से निकाल लेता हूँ उसको, ये हो गया ई, ये 3 है, ये 5 है, ओके, ये 5 मतलब ये जो है हम बोलेंगे ये वाला पार्ट, यानी हम ए बी सी और ये वाला पार्ट सपोज करो 5 है, तो मैं आंखें बंद करके बताता था कि 3/5 का रेशियो। अब कैसा है तो मैं उसके बारे में बताता हूँ बाद में, ओके, ये कैसा है इसके बारे में हम कमेंट करेंगे, 3 और 5 को रहने देंगे, बाद में इसके बारे में बात कर लेंगे। अब देखो हुआ क्या, दो ट्रायंगल का रेशियो हमको निकालना है एरिया का, दो ट्रायंगल का रेशियो निकालना है एरिया का, तो मैं क्या बोलूँगा, क्या B1 इंटू H1 अपॉन सेकंड का बेस B2 इंटू H2। लेकिन इस ट्रायंगल में क्या हुआ, क्या हाइट आपके पास में H ही है। अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करूं, देखो ये वाला ट्रायंगल जो अब मैं निकाल रहा हूं, यानी ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के लिए ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल है, ये हमारे पास में कौन हुआ, ये ट्रायंगल है हमारे पास में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर मैं इसका बेस अगर सिर्फ BC पकड़ूं, इसका बेस अगर BC पकड़ूं, तो हाइट मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा आगे लेके चले जाओ एक्सटेंशन में, इसको थोड़ा आगे लेके चले जाओ एक्सटेंशन में, और हाइट ड्रॉप करो यहां पर, तो ये हाइट ऑलरेडी दी गई, ये कौन है H। और सेकंड जो ट्रायंगल है, सेकंड ट्रायंगल कौन सा है, सेकंड ट्रायंगल है ये वाला, सेकंड ट्रायंगल है ये वाला। इस ट्रायंगल की भी हाइट हमको क्या लेना पड़ेगा, H ही, क्योंकि हाइट इज नथिंग बट ए से निकला हुआ परपेंडिकुलर अपोजिट साइड पर। अब यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अंदर तो परपेंडिकुलर निकलना पॉसिबल नहीं है, तो इसको एक्सटेंड करके बाहर परपेंडिकुलर निकाला गया है। आपको ये बातें थोड़ा समझना पड़ेंगी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, क्या इसको थोड़ा भी एक्सटेंशन ले लो, ये हमारे ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, लेकिन ये लाइन पर ये वर्टेक्स से जो ट्रायंगल का था वो वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ, वो परपेंडिकुलर यानी वो हाइट इसी ट्रायंगल की हाइट पकड़ी जाएंगी। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि वो ट्रायंगल आपके पास में, देखो ये ऐसा, अगर मैं यहां पर थोड़ा उसको एलॉबरेट कर दूं फिर से, तो मेरे पास में सपोज करो ये एक ऐसा ट्रायंगल है, ये ऐसा ट्रायंगल है, राइट। अगर मैं बोलूंगा ये BC है और ये A है, अगर मैं ये बोलूं कि आपको BC को अगर बेस पकड़ना है, यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है, BC को अगर बेस पकड़ना है तो हाइट कौन सी रहेंगी, देखो बेस अगर इसको पकड़े ना तो परपेंडिकुलर इसी पर निकलना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहां से कोशिश भी करूं परपेंडिकुलर डालने की तो ये परपेंडिकुलर नहीं आएगा, मतलब यहां पर परपेंडिकुलर नहीं आएगा। तो उसका वे क्या है कि आप इसको एक्सटेंड कर दो, BC को इधर एक्सटेंड कर दो। ये जो एक्सटेंशन करा हुआ पार्ट है, इसको मैं अलग कलर से बताता हूं, ये जो एक्सटेंशन करा हुआ पार्ट है ये वाला, ये हमारा ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, लेकिन आप A पर से यहां पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये परपेंडिकुलर मानकर चलते H, यानी ये AD, मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ AD इज नथिंग बट H। अगर ये H है, ये AD है, तो ये AD हाइट हमारी इस ट्रायंगल की भी हाइट रहेंगी। ये अलग बात है कि AD ये ट्रायंगल के अंदर नहीं आए। हाँ, ट्रायंगल अगर ऐसा रहता था
तो हम हाइट ऐसी मार देते थे अंदर के अंदर। ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल रहता था तो ये ऑलरेडी हाइट यही पकड़ी जाती थी। अगर इसको हाइट पकड़ेंगे तो ये बेस आ जाएगा, या तो इसको अगर मैं ऐसा उल्टा कर दूं, इसको अगर उल्टा कर दूं, मैं इसको बेस पकड़ूंगा तो ये हाइट रहेंगी, या तो इसको हाइट पकड़ूंगा तो ये बेस रहेगा। तो इनमें एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है ऐसा बोलना क्या, ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है ऐसा बोलना क्या, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ये कंसेप्ट रहता है कि जब आपके पास में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अगर आपको बेस इसी को पकड़ना है तो आप अंदर राइट एंगल नहीं मार सकते। जैसे यहां पर ये पी क्यू आर में अगर आपने क्यू आर को बेस पकड़ा तो आप पी से अंदर के अंदर हाइट मार सकते थे, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो ये कुछ बातें आपको समझना पड़ेगा। अब आते जरा हम अपने बेसिक क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये पहला जो ट्रायंगल था वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल था। हमने क्या करे, हमने इसको एक्सटेंड करे या नहीं भी करे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हाइट आपके पास में दी गई थी, ये वाली हाइट दी गई थी। अब हाइट है वो ये ट्रायंगल के लिए भी ये हाइट है, एक्सटेंड करके ये ट्रायंगल इस पर हाइट इस पर गिरी। और सेकंड ट्रायंगल जो था ये रेड वाला ए सी डी, इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट ए ई है। और पहला जो ट्रायंगल है ए बी सी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें सी को एक्सटेंड किया गया है, ये वाली लाइन एक्सटेंड, इस ट्रायंगल के लिए भी मतलब ए बी सी के लिए भी हाइट ए ई ही रहेंगी, मतलब एच ही रहेंगी। तो हम इसको H1 और H2 ना लिखते हुए बोलेंगे क्या कि ये आपका H ही है, ये भी H है और आपका ये भी H ही है, ठीक है। ये भी H है, ये भी H है। अगर दोनों H है तो इसका मतलब ये गया, मतलब क्या हुआ आपका B1 अपॉन B2। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल है। पहला पार्ट हम बोलेंगे, यहां पर क्या बोलेंगे हम, कि अगर हाइट सेम है तो दो ट्रायंगल का जो दो ट्रायंगल है, ये पहला ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, अगर इनकी हाइट सेम है तो उनका एरियाज का रेशियो इज नथिंग बट उनके बेस का रेशियो। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सिर्फ आपको अगर BC 3 यूनिट दिया जाता और आपको CD अगर 5 यूनिट दिया जाता तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या लेते थे कि BC ये बेस है तो हम बोलेंगे BC 3 है अपने पास में और ये अपॉन 3/5 ये डायरेक्ट आ गया। हमको अलग से हाइट निकालने की जरूरत नहीं है, अलग से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है। तो एरियाज ऑफ ट्रायंगल में तीन बातें हैं। पहला पार्ट क्या, दो ट्रायंगल का एरियाज उनके रेशियो, जो हमने फर्स्ट देखे एकदम पहला, दो ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो इज नथिंग बट उनके बेस और हाइट का प्रोडक्ट B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। सर B1 H1 क्या है, तो B1 इज बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, H1 इज हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए। B2 इज बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल मतलब ये नीचे वाला जो ले रहे हैं अपन, बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल इनटू हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल। अब इनमें क्या होता, इफ बेस इज सेम तो H1 अपॉन H2 आंसर आ जाएगा। और अगर हाइट इज सेम तो B1 अपॉन B2। बेस सेम रहा तो हाइट का रेशियो, हाइट सेम रही तो बेस का रेशियो। ये बेसिक बातें थी जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उस कारण हमने इसको ले लिए। मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये आपके लिए थोड़ा स्टार कैटेगरी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हाइट कैसे निकाली जाती है, तो नीचे वाले को आगे बढ़ा दे और फिर बाद में परपेंडिकुलर डाल दे। जनरली दिया जाता है, अगर हमको निकालने की जरूरत पड़े तो हम डाल सकते। ओके, थोड़ा हम देखते हैं क्या चैट्स में, अगर हमारा चैट बॉक्स ऑन होगा तो। ओके, अब अगर हम बात करते हैं कि थोड़ा चैट बॉक्स भी हम ऑन कर लेते, तो यहां तक अगर हम सही है ठीक, बात जम रही है कि देखो परफेक्ट है। ओके, दीक्षा, ऋषिकेश, लेक्चर का टाइम टेबल नहीं मिल रहा है, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क टू स्टूडेंट केयर। यहाँ पर अगर आप बात करते हैं ना तो थोड़ा लेक्चर से रिलेटेड बात करा करो। ये कमेंट मैं नहीं पढ़ सकता, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े हम। बाकी के बच्चों को भी देखो थोड़ा लियाकत, थोड़ा अननेसेसरी कमेंट वगैरह मत करो, नो डाउट। तो रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल में पहला पार्ट, क्या दो ट्रायंगल का एरियाज का रेशियो उनके बेस हाइट के प्रोडक्ट अपॉन उनके बेस हाइट के प्रोडक्ट। पहले ट्रायंगल का बेस हाइट का प्रोडक्ट B1 इंटू H1, तो B1 H1 इज व्हाट, B1 इज बेस ऑफ ट्रायंगल 1, H1 इज बेस ऑफ ट्रायंगल 1, हाइट ऑफ ट्रायंगल 1, राइट। B2 इज बेस ऑफ ट्रायंगल 2 एंड H2 इज हाइट ऑफ ट्रायंगल 2। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हम। और जब बेस सेम रहता है तो हाइट का रेशियो सिंपल है, अरे बहुत सिंपल है। हाइट जब सेम रहती है तब
बेस का रेशियोज, और जब बेस सेम रहता है तब हाइट का रेशियोज। अच्छा, अब आपको ये पहचानते आना चाहिए कि अगर हमको दो ट्रायंगल दिए गए तो सर हाइट कब सेम है और बेस कब सेम है, ये समझने के लिए हमको उसके क्वेश्चंस करना पड़ेगा। एक लिमिटेड क्वेश्चंस हम लेंगे, छोटा सा पार्ट है तो लिमिटेड क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन आपको उसमें समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल कैसा भी घुला मिला करके दे दो, हमारे को कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ परफेक्टली पहचानना है कि ये हाइट यहां पर ये दो ट्रायंगल में हाइट सेम आ रही और ये दो ट्रायंगल में बेस सेम आ रहा, राइट। जैसा कुछ क्वेश्चंस अगर हम आपके देखें, ओके, सेम हाइट वगैरह का, ठीक है, जैसा मानकर चलते हम अगर एक कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपके ड्रॉप करें यहां पर अब, ओके, ठीक है, थोड़ा यहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, उसमें से आपको पहचानना है कॉमन बेस और हाइट के बारे में। अगर मुझे कमेंट करना है, मानकर चलते, सपोज करो क्या कुछ ऐसा एक ट्रायंगल है दो, ओके, ठीक है, सही है, ठीक। और यहां पर हम निकालते हैं कुछ ऐसा, मैं तेरा ट्रायंगल अलग अलग कलर के निकालता, आपको समझने में आसानी हो जाएंगे। तो पहला हम ये सेम कर लेते हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था कि हम जैसे 2-3 मिनट हो जाएंगे ना, तो आपके हॉट्स और चैलेंजिंग क्वेश्चंस हम लेंगे, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम 10-10, 15-15 मिनट के कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और वो रैंडमली डालते रहा करेंगे। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हॉट का ये है, चैलेंजिंग क्वेश्चन ये था, तो जब वैसे क्वेश्चन जब मैं लूंगा तब उसके और एक बार थ्योरी रिपीट भी कर दूंगा थोड़ी सी, ओके। हम किसी भी समय कोई भी यूनिट को आसानी से रिपीट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। जिनको रिवाइज करना रहा वो रिवाइज की भी हम 3-4 यूनिट एक साथ में लेंगे, क्या उस यूनिट में क्या है, 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 राइट। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम बात करेंगे तो हमने आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट करे थे, फिर सॉल्यूशन निकालने के लिए फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड देन फॉर्मूला मेथड। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में हमने क्या बात करे थे, देखो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में पहले लीनियर इक्वेशन है या नहीं है पहचानना, डिग्री 1 रहती है, x का पावर 1 रहता है, y का पावर 1 रहता है, राइट। उसके बाद में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में दो अगर आपके पास में इक्वेशंस दिए गए तो उसको सॉल्व करना मतलब x और y की वैल्यू निकालना, राइट। सॉल्व करने के अलग अलग मेथड थे, क्रैमर्स रूल था, समझ में आ रहा है। अब ग्राफिकल मेथड था, क्रैमर्स रूल था, एलिमिनेशन था, सब्स्टिट्यूशन था, राइट, 4 मेथड थे। उसके बाद में फिर हम अगर दो इक्वेशंस में से हम बोलते 2 लाइन अगर बन रहे हैं तो 2 लाइन कब ओवरलैप होंगे, कब इंटरसेक्ट होंगे और कब पैरेलल रहेंगे। तो पैरेलल की कंडीशन हमने देखे थे, ओवरलैप की कंडीशन देखे थे और इंटरसेक्टिंग की कंडीशन देखे थे। एंड फिर बाद में सॉल्यूशन निकालने के बाद में यूनिक सॉल्यूशन कब रहता है, उसके बाद इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब रहते हैं एंड नो सॉल्यूशन कब रहता है, इसके बारे में। तो ये एक मैंने थोड़ा 1 मिनट में बता दिया, लेकिन इसको हम थोड़ा 10-15 मिनट में एक फास्टली कुछ बोर्ड पर भी हम रिवाइज कर सकते। ओके, अब मानकर चलते मेरे पास में ये एक ट्रायंगल है, तो मैं एक ट्रायंगल निकाल रहा हूं आपका पूरा कंप्लीट वाइट से ही, मतलब ये वाला, ओके। एंड दूसरा जो ट्रायंगल रहेगा, दूसरा ट्रायंगल मैं ये बोलूंगा कि ये पूरा का पूरा ये ऐसा है। अरे स्ट्रेट लाइन नहीं निकल रही है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, स्ट्रेट लाइन निकलती है। हाँ, हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन इसकी, ओके। सपोज करो ये वाली नहीं निकली, ठीक कोई बात नहीं, एक थोड़ा ठीक। तो पहला जो ट्रायंगल है और दूसरा जो ट्रायंगल है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल एंड ये एक ट्रायंगल येलो वाला और एक ट्रायंगल है व्हाइट वाला। तो व्हाइट वाला ट्रायंगल को मैं थोड़ा और एक कलर में ले लेता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ। आपके पास में ये एक ट्रायंगल है, सपोज करो ये वाला। तो ट्रायंगल ABC और जो येलो वाला ट्रायंगल है वो ट्रायंगल है आपका से PBC। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। ठीक है, देखो एक बात तो ये है, क्या जिनका बेस सेम रहता वो ट्रायंगल में ही कहीं ना कहीं, जैसा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में देखो BC आ गया और यहां पर BC आ गया, ओके यहां पर ही आ गया, मतलब मैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल इसका अगर मैं बेस ये पकड़ू, देखो दोनों का भी बेस ये है, तो जो चीज कॉमन है मैं व्हाइट में ले लेता हूं, तो मैं बोलूंगा कि ये इनका बेस है, दिख रहा है? तो ट्रायंगल ABC का भी बेस BC है और ट्रायंगल PBC का भी बेस BC है, ये एक बात। दूसरा, हमने ट्रायंगल के अलग अलग टाइप देखे, कौन कौन से टाइप देखे हमने? स्केलर ट्रायंगल देखे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल। मैंने ऑब्ट्यूज एंगल का एक स्पेशल केस बना दिया हूं, ये वाला, ये ऑब्ट्यूज एंगल का। अब तुम अगर ये ट्रायंगल को देखोगे, ये वाले ट्रायंगल को, तो ये वाला ट्रायंगल देखो PBC ऑब्ट्यूज एंगल है और ABC भी ऑब्ट्यूज एंगल है। अब अगर मैं मुझे बताऊं कि हाइट, सर हाइट कैसे निकाले? देखो आप क्या करो, क्या अगर इसी को हम एक्सटेंड कर दे इधर, ये इधर, ठीक है, और ये हाइट ड्रॉप कर दे, ये हाइट ड्रॉप कर दे यहां पर, तो ABCD आ गया, हम इसको बोलते हैं AE, मतलब ये वाले पॉइंट को। तो ये AE, ये जो हाइट है, ये जो हाइट है आपकी, ये हाइट इस ट्रायंगल के लिए भी है और यही हाइट इस ट्रायंगल के लिए भी है। देखो बात जम रही है क्या? सर ये ट्रायंगल की हाइट तो इधर निकलेंगी, इधर भी निकाल लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, इधर निकालेंगे आप तो भी एक ही बात है, राइट? ये हाइट भी h है, अगर ये इतना h है और ये दोनों भी सेम फ्रेम में है तो ये भी आपका h रहेगा और ये भी h है और ये भी h है। बात जम रही है? बेस सेम और हाइट भी सेम। अब सर ये तो चौथा केस आ गया, पहले तो बोल रहे थे दो ट्रायंगल का रेशियोज एरिया का क्या रहता है? बेस हाइट ऑफ ट्रायंगल 1 का प्रोडक्ट अपॉन बेस हाइट ऑफ ट्रायंगल 2 का प्रोडक्ट। फिर बोल रहे कि अगर बेस सेम है तो हाइट 1 अपॉन हाइट 2, ये आंसर। फिर बोल रहे हाइट सेम है तो बेस 1 अपॉन बेस 2, ये आंसर। और फिर बोल रहे कि अगर बेस और हाइट दोनों भी सेम होते हैं क्या? यस, ये केस में दोनों भी सेम है, ये केस में दोनों भी सेम है। अगर मैं बोलूंगा ये केस में दोनों भी सेम है, हम बोल रहे होंगे कि B1 H1 अपॉन B2 इंटू H2। अगर मैं ये बोल दूं कि ये जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल था वो इस टाइप का था, तो यहां पर तो बेस भी BC आ गया और हाइट भी H है, मतलब मैं ट्रायंगल ABC की बात करूं तो यहां पर बेस और हाइट, ये BC बेस और हाइट H, और ट्रायंगल PBC में भी BC बेस और हाइट H ही, ये H और ये H सेम है क्योंकि हम दोनों लाइन ऑफ फ्रेम में सेम हाइट पर है, मतलब ये बेस और ये, तो हाइट हमारा सेम है, हाइट सेम है, बेस सेम है। इसका मतलब ये B1 H1 ना होते हुए बेस इंटू हाइट ही है और ये B1 H1 ना होते हुए बेस इंटू हाइट ही है, दोनों सेम है। तो B से कटा, H से कटा, बचा क्या? 1/1। इसका मतलब क्या हो गया? क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा था? PBC। दोनों ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ये वाला और दूसरा ट्रायंगल ये वाला, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BBC इज नथिंग बट 1/1। 1/1 का मतलब क्या हो गया? कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। अच्छा, ये बोलने का मतलब ये है कि अगर आपके बेस और हाइट दोनों भी सेम रहते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम रहता है, जिनके बेस और हाइट सेम रहेंगे, क्योंकि हम तो प्रोडक्ट ऑफ बेस और हाइट की कॉम्बिनेशन लेते हैं ना। अगर दोनों भी सेम है, ट्रायंगल 1 का बेस हाइट और ट्रायंगल 2 का बेस हाइट सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या? दोनों का भी एरिया क्या रहेगा आपके पास में? सेम ही आएगा। देखो बात जम रही है क्या? तो ये जो ऐसे डायग्राम्स रहते हैं, मैं थोड़ा इसको एक बार फॉर रिपीट अच्छे से कर लेता, यानी ये ऐसा, फिर बाद में ये ऐसा, फिर ये ऐसा और ये ऐसा, और ये जो दो ट्रायंगल निकलते हैं, ये पहले वाला, ठीक है, और ये दूसरे वाला। ये डायग्राम आप मेमोराइज कर लो, ठीक है। तो दो ट्रायंगल कौन से हैं? एक मैंने निकाला येलो वाला और दूसरा निकाला, थोड़ा इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, दूसरा ट्रायंगल निकाला मैंने ये रेड वाला, ठीक है। तो रेड और येलो ये दोनों भी सेम बेस और सेम हाइट पर आने वाले ट्रायंगल है। तो ये एक स्पेशल केस बोल सकते हैं अपन, ये एक स्पेशल केस कि जहां पर बेस एंड हाइट, मतलब बेस एंड हाइट दोनों भी सेम, बेस एंड हाइट दोनों भी सेम। क्लियर है? के बाद देखो थोड़ा हम चैट बॉक्स वगैरह देख लेते। रेशियो इज 1:1, सर हियर हाइट इज सेम, करेक्ट है, ओके नो प्रॉब्लम, क्लियर है,
ओके, वेरी सिंपल, राइट। हाँ, हम पहले लेक्चर में हैं। ओके, तो थोड़ा अगर सब कुछ क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। बेस और हाइट का कॉम्बिनेशन दोनों का भी सेम आ रहा है, हम आगे बढ़ते हैं, राइट। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स वगैरह आपके बुक्स के में भी है, तो एक्सरसाइज 1.1 स्टेट बोर्ड वालों के लिए वो आप कर सकते। मैं जैसा एक डायग्राम निकाल देता हूं और उस पर कुछ क्वेश्चंस आपको पूछता हूं। अगर आप एक क्वेश्चन मानकर चलते, एक डायग्राम मैं निकालता हूं, क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मानकर चलते। हमारे पास में ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और तो हम ये बोलेंगे टी आर पी और के, और हमको दिया क्या गया है, गिवन आर पी अपॉन पी के इज इक्वल्स टू 3/2। आर पी अपॉन पी के इज 3/2। ठीक है, मैं थोड़ा डायग्राम अच्छे से निकालता है, डायग्राम अपनी यहाँ पर बात जमी नहीं, थोड़ा डायग्राम अच्छे से निकाल लेते हैं। कुछ हमारे पास में डायग्राम के शेप्स भी आते हैं डायरेक्टली। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन लेते, बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जितना इसको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड लगना था उतना मैंने ले लिया, अब सिर्फ क्वेश्चन एक आपको दे रहा हूँ। टी आर पी के, ओके, टी आर पी के, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है इस पर क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन क्या है, नंबर वन एरिया ऑफ ट्रायंगल टी आर पी अपॉन टी पी के, एरिया ऑफ ट्रायंगल टी आर पी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल से टी, 1 मार्क के 2 मार्क के लिए पूछते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल टी पी के। तो वैसे 2-4 क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट लेक्चर भी है, तो एक्सरसाइज जो स्टेट बोर्ड वाले हैं वो पहले एक्सरसाइज कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट करो, व्हाट्सअप करो, स्टूडेंट केयर पर करो या मेरे नंबर पर करो, बराबर। मैंने बताया भी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करेंगे तो भी मैं इसको लेक्चर में थोड़ा देख लेने की कोशिश करूंगा, ठीक। ओके, अब क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, टीआरपी मतलब कौन सा वाला ट्रायंगल, ये वाला टीआरपी, करेक्ट है, टीआरपी। अच्छा, आप तो मोटा मोटा ये समझो कि इसमें कौन सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा या हाइट सेम रहेंगी। तो ये देखो, ये भी एक ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो मानकर चलता हूं मैं इसको अगर एक्सटेंड कर दूं आगे, तो आप इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर पाओगे। तो हाइट जो है ट्रायंगल टी आर पी के लिए भी हाइट एच, ट्रायंगल टी पी के लिए भी हाइट एच, ट्रायंगल टी आर के लिए भी हाइट एच। 3 ट्रायंगल बन रहे हैं ना यहाँ पर, 3 ही ट्रायंगल बन रहे हैं। पहला ट्रायंगल टी आर पी, दूसरा ट्रायंगल टी पी के, और तीसरा ट्रायंगल टी आर के, सबसे बड़े वाला, दोनों को मिलाकर एक, और ये 2 उसके बच्चे, बोलो पहला ट्रायंगल और दूसरा। अच्छा, अब क्या बोला गया, इन केस में क्या हुआ, मैंने एक्सटेंड कर दिया, आपने थोड़ा देखे होंगे यहां से हमने क्या करा, इसको एक्सटेंड कर दिया। मतलब ये डायग्राम तो ऑलरेडी हमारे पास में थी, ये डायग्राम तो ऑलरेडी हमारे पास में थी, यहां पर ये डायग्राम तो थी। अब हमने क्या करे, इसको एक्सटेंड कर दिए, मतलब हमारे लिए करे एक्सटेंड, हमारे समझने के लिए, तो हाइट आने के लिए। अब हमने एक्सटेंड कर दिए, अगर मैं बोल दूं इसको एक्सटेंड कर दिया गया, तो टी आर पी अपॉन टीपी के हाइट सेम है। हाइट अगर सेम है, देखो ये ट्रायंगल के लिए, दूसरे ट्रायंगल के लिए और तीसरे बड़े ट्रायंगल के लिए हाइट सेम है, सेम क्यों, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, हमने एक्सटेंड करके हाइट एच मारे। हाइट अगर सेम है तो बेस का रेशियो आएगा। तो अब टीआरपी का बेस कौन है, आरपी है, आरपी। तो पी आर यानी आरपी बोले तो भी चलेगा आप, या पी आर बोलो तो भी चलेगा, आरपी दिया गया था तो करके आरपी ले लेंगे, आरपी दिया गया था करके आरपी ले लेंगे हम। तो आरपी अपॉन टीपी के, इसका बेस कौन लेंगे, इसका बेस लेंगे पी के। तो सीधा है ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हम क्या बोलेंगे, सिंस
ratios of areas of two triangle with common height is nothing but ratios of their bases, ऐसा हम बोल सकते। अच्छा 2 मार्क के लिए आ गया तो आपको लिखना ही पड़ेगा since ratios of, ओके मैं पूरा नहीं लिखता हूं, सिर्फ समझ लो, ratios of area of two triangle, ratios of areas of two triangle with common height is nothing but ratios of their bases, is nothing but ratios of their bases। अगर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं लिखा तो 1 मार्क आपका गया। जो बच्चे आउट ऑफ कैटेगरी वाले सोचते हैं खुद को, उनके पास में ये रीजन देना कंपलसरी है। ये आपने नहीं दिए तो उसको एकदम सपने भी मालूम नहीं पड़ेगा कि आरपी अपॉन पी के। कुछ बच्चे सोचते सर हमारे पेपर चेक करने वाले तो ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड लोग रहते होंगे, वो रहते, लेकिन आपको खुद बताना पड़ता है कि आपने जो लिखे उसके पीछे बेस ये था। अगर ऐसा लिखा नहीं गया तो मार्क आपको मिलेंगे नहीं। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आए तो ये ऐसी बात है, ऑब्जेक्टिव आया तो चलो खैर तो गोले गोले बनाओ, बस वो है। आरपी अपॉन पीके, तो आरपी अपॉन पीके की ऑलरेडी वैल्यू दी गई थी, मतलब आंसर क्या आ गया आपका 3/2। ओके तो ये बात थोड़ी समझने जैसी कि आपको निकालना कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 1 मार्क 2 मार्क के लिए। आपका नेक्स्ट लेक्चर है तो हम यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जरा इसको कंप्लीट करने की। और चैट बॉक्स वाले भी बच्चे जो है थोड़ा एक बार अपन एक नजर मार लेते, फिर अपन यहाँ पर रुकते हैं। क्लियर है कि यहाँ पर? ओके आंसर इज 3/2। गुड। अच्छा सर आपने कहा था क्या ज्योमेट्री का सिमिलैरिटी लेंगे, सिमिलैरिटी पर ही है अपन। स्टेट बोर्ड वालों को ये पार्ट है एरियाज ऑफ ट्रायंगल का, हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का ही बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके ये आपका, अच्छा मुझे उसमें कुछ बच्चे अब क्या करते क्या थोड़ा, हाँ राइट बहुत बार लिख लिया आपने। ओके सिमिलैरिटी एक बार मुझे समझ में आ जाता है, ऐसे फालतू कमेंट आप बार बार रिपीट मत करो, ये सिमिलैरिटी है बस, ये थोड़ा स्टेट बोर्ड का है। सीबीएसई में हम थोड़ा इसको और ऐड ऑन करेंगे, तो जो बातें दोनों के लिए कॉमन है उनको अपन थोड़ा क्लियर है। एक बात 2-3 बार रिपीट मत करो। मैडम थोड़ा हाइड कराना, कमेंट थोड़ा डिलीट वगैरह हम कर दिया करेंगे। मैं एक बार आपको समझा दूंगा, चैट बॉक्स में वही बातें करो जो हमने बोर्ड पर लिखे। मैं थोड़ा इसको अगर आपको करना है तो एक बार फिर से एक स्क्रीनशॉट निकालने के लिए। ओके स्पेशल केस, ये वाली स्पेशल केस है, ठीक है, दोनों भी बेस और हाइट सेम रहने वाली। उसके बाद में ये हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में डील कर चुके। एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में बच्चों को दिक्कत नहीं आएंगी, स्टेट वालों को। सीबीएसई वालों के लिए जो रहेगा तो हम उसको आगे बढ़ा देंगे इसमें। ओके हमने जब लिखे टाइटल सिमिलैरिटी तो यकीनन ये सिमिलैरिटी ही है, सिमिलैरिटी ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले बता दिया था कि हम सिमिलैरिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, बराबर। हम दोनों दिनों बोर्ड को एक साथ में मिलाने की कोशिश करेंगे। बस कुछ एक आधा पार्ट, अगर होमवर्क वाला पार्ट बेटा दीक्षा रेगुलर है आप बिल्कुल भी, होमवर्क वाला पार्ट अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है, और अगर आप अदर देन स्टेट बोर्ड है तो फिर अदर देन स्टेट बोर्ड के लिए आज के दिन होमवर्क को थोड़ा रुकते हैं अपन। आपका नेक्स्ट लेक्चर भी है, अदर देन स्टेट बोर्ड है तो हम उसको जरा क्लियर करेंगे, डोंट वरी। थोड़ा हम एक हाइट पर लेके जाएंगे, हमारा पहला एक था तो करके हमने थोड़ा पेज भी कम रखे उसको, और जो टॉपिक लेना था इंपॉर्टेंट वो ट्रायंगल्स कितने टाइप के रहते हैं हमारे लिए काम के। ट्रायंगल है 6 टाइप के, स्केलन ट्रायंगल, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। स्केलन मतलब जो सबके सब जिनकी साइड अनइक्वल रहती है, इक्विलैटरल मतलब सबके सब इक्वल रहते हैं, आइसोसेलेस मतलब 2 इक्वल रहते हैं, एक अनइक्वल हो जाएगा। तो चौथा राइट एंगल मतलब वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, एक्यूट एंगल मतलब ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, एंड ऑब्ट्यूज एंगल मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एक्यूट इनका बहुत काम है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में, तो हम आगे आगे कर एक करके देखें। सर पीडीएफ, यस पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। ओके मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच, कल हम बात करेंगे, ठीक है, चलो थैंक यू।